श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हमारे यहाँ 252 वैष्णवन की वार्ता में प्रसंग है। एक सेठ जी ने ठाकुर जी को बड़ा सुंदर सा मुकुट धराया था, पाग। बहुत छोटी सी सुना रहा हूँ वो। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, सुनो। कमल पुष्प की महिमा सुनकर के एक सेठ जी, जमुना दास सेठ जी का चरित्र है। इंदिरा जी आई है ना, अभी दिखी थी मेरे को, इनकी पड़ी हुई है ना, ये जमुना दास का ही है ना। हाँ ठीक है, ये पुष्टि मार्गी हैं तो इनसे पुष्ट कर लेते। मेरे को कुछ नाम भूल जाता हूँ कभी कभी से। तो सेठ जमुना दास जी भगवान के लिए, श्रीनाथ जी के लिए पुष्प लेने के लिए गए। एक मतवाला भी वहीं था और कंपटीशन शुरू हो गया। सुरभि जी सुनी होगी, बड़ी प्रसिद्ध सी कथा है, सुनिए। कंपटीशन शुरू हो गया दोनों में। उसको एक गणिका के प्रियता के लिए पुष्प लेके जाना था। उसने कहा कि मैं इन पुष्पों की माला बना के उसको पहनाऊंगा तो वो मेरे से प्रसन्न होगी और मेरे को प्रसन्न करेगी। उसका भाव तो ये था लौकिक। सेठ जी बोले, रे मेरे श्रीनाथ जी को धराऊंगा ये माला, तो मैं ये पुष्प लूंगा, माला पिरोऊंगा, माला धराऊंगा। उसने कहा मैं लूंगा, उसने कहा मैं लूंगा। दुकानदार ने कहा मेरी मौज है, तुम तय कर लो पहले। दो के झंझट में तीसरे बहुत आनंद लेते हैं, इसलिए प्रेमियों की खटपट जब भी होती है तीसरे बड़े कूदते हैं। सावधान, उस समय ही प्रेमियों को एक हो जाना चाहिए। अरे भैया तीसरा नहीं, अपन ही निमेटेंगे, कोई बात नहीं, जगह बदल ले, बाहर चल के लड़ते। हाँ, ये सिद्धांत है। दोनों ने द्वंद्व शुरू हो गया। उसने कहा मैं इतना रुपया दूंगा, मैं इतना रुपया दूंगा, और वो रुपया चलते चलते उस काल में 1 लाख रुपए लग गई बोली। सेठ जी ने कह दिया रुपया तो चाहे 1 लाख देना पड़े, लेकिन ये माला मेरे श्रीनाथ जी को धराई जाएगी। हो गई कोई अड़ने की बात है, अड़ गई। आज भी ऐसे कई लोग हैं, उच्च धनी मानी, कोई अड़ जाए तो अड़ जाए, कुछ नहीं, हम ही करके रहेंगे। अब तो चाहे ये ध्वजा हम ही उठाएंगे, ये महाकुंभ का पहला घट हम ही चढ़ाएंगे। लगती ना बोलियां आज भी, अड़ जाती है बात। इतने की बोली, उतने की बोली, उसमें मजा कितना होता है। वो उसके बोली के लगे जा रहे दाव, इधर काम पटे जा रहा, होने दो, निर्माण होगा, आने दो माल। चल रहा है ना संसार में, देखो आप हर जगह सीखो, यही चल रहा है। वो महाराज उन्होंने ऐसा दाव लगा लिया और कह दिया ये तो मैं ही लूंगा। आज सेठ जी को अपना सर्वस्व दे करके ठाकुर जी के लिए वो माला, पुष्प लेने पड़े। माला जी बनाई और जैसे धराई, वहां जतिपुरा में ठाकुर जी ने अपना मुकुट गिराया। गोसाई जी ने पूछा जय जय आज क्या बात है गई। वापस से श्रृंगार धरा में मुकुट, भाई लगाव कम रह गया होगा, तो लगाव लगा करके फिर मुकुट धराया। श्रीनाथ जी ने फिर मुकुट गिराया। गोसाई जी ने कहा जय जय आज क्या बात है, आज मुकुट क्यों नहीं धारण कर रहे हो। आज मैं मुकुट धारण ना कर सकूं बाबा, क्यों? बोले सेठ जमुना दास के भार से झुक गया हूँ, मस्तक झुका हुआ है। आज उसने वह माला पहना दी है कि मेरी गर्दन और मस्तक झुका हुआ है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? ठाकुर जी ने खुद ने गोसाई जी को सारी बात सुनाई कि उसने कमल पुष्प की माला ऐसे ऐसे में धराई है, या ही नाते मेरी तो गर्दन उस वैष्णव के आगे झुक गई है। गोसाई जी ने पत्र भेजा जमुना दास जी कि तुम्हारी माला को श्रीनाथ जी ने स्वीकार कर लिया है, तुम घबराना नहीं, तुमने ऐसे ऐसे दिवस में ऐसा ऐसा कार्य किया था, श्रीनाथ जी ने खुद ने कहा है। वो दर्शन करने को आया, धन्य हो गया। ये सत्य इस कलिकाल की घटना है। आप इसको ये मत समझना कि अपना सब बेच करके भगवान को रिझाते हैं क्या। आप ये समझना कि इन लोगों के भाव कैसे दिव्य रहे होंगे, जिन पर भगवान कहाँ वो पहना रहा है, कहाँ वो ले रहे हैं, कहाँ वो जलेबी की भाव धर रहे हैं, कहाँ वो आरोग रहे हैं। आप उस पर जाओ, मुख्य विषय से मत हट जाना। अपना दिमाग रुपया पे मत पहुंचा देना, ये सबसे बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। कथा का रस भंग हो जाएगा यदि वहाँ चले गए तो। सावधान कर रहा हूँ, कोई अड़ोसी पड़ोसी सोच सकता है यार ये मैटर तो पैसों पे आके उठकता है। व्यापारी व्यापार की सोचता है गणित, इसलिए कहना पड़ता है। ये भाव की बात है, व्यापार की बात नहीं है। आपने क्या दिया उसका कोई महत्व नहीं है, आपने किस भाव से दिया उसका बहुत बड़ा महत्व है।
भगवान के इस वचन से कभी भी भगवान विमुख नहीं होते। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, केवल तू भक्ति कर। अरे ये जिनके 17 टूक लग रही है पाग में, 16 टूक लग रही है पाग में, उनके घोड़ा बन जा रहे हैं। वो रुपया था क्या उनके पास कि लो हम रुपया पटकते हैं तुम्हारे लिए घोड़ा बनो हमारे? बन पाएगा श्रीनाथ जी? हो पाएगा ठाकुर जी से ऐसा काम? वो भाव का लाड़ था, प्रेम था कि परमात्मा अपनी सारी मर्यादाएं एक तरफ रख करके उसके भाव में डूब करके जैसा वो चाहता है वैसा करने लग जाता है।